देहरादून के गांधी पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने हरीश रावत 1 घंटे मौन उपवास पर बैठे। इस दौरान हरीश रावत के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। वहीं मौन उपवास के बाद हरीश रावत ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर अतिक्रमण हटाओ के नाम पर जनता को सताने का आरोप लगाया। साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। तो जो अतिक्रमण पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है उसको लेकर अब कांग्रेस लामबंद है और हरीश रावत जैसे बड़े नेता मौन उपवास कर रहे हैं। तो अतिक्रमण हटाओ की आड़ में जनता का शोषण करने का आरोप जो है पूर्व सीएम हरीश रावत ने लगाया है और उसको लेकर वो मौन उपवास पर बैठे। उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद रहे। इस दौरान कई बड़े कांग्रेसी नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं मौन उपवास के बाद हरीश रावत ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा सरकार जो है अतिक्रमण हटाओ के नाम पर जनता को सताने का कर रही है। साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई सवाल उन्होंने खड़ा किया है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ लीडर देवेंद्र भसीन जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र भसीन जी, स्वागत है चैन में आपका। देवेंद्र भसीन जी, मौन उपवास रखा गया है अतिक्रमण के खिलाफ। जिस तरह से सरकार अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चला रही है उसको लेकर अब मौन उपवास रखा है हरदा ने, और साथ में उनके साथ करण माहरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मौजूद थे। उनका आरोप है कि अतिक्रमण के नाम पर आप लोग जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। देखिए, श्री हरीश रावत को एक पुराना राजनीतिक शगुफा करने की आदत है कि कभी मौन रख लेते हैं, कभी धरना दे देते हैं आदि आदि, जिससे कि उनकी मीडिया में कवरेज आती रहे। लेकिन हरीश रावत जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि सन 2014 में उनकी ही सरकार के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसमें पर्वतीय क्षेत्र की जो सड़कें हैं उसमें दोनों तरफ 5-5 मीटर बढ़ाने की बात की गई थी और ये भी कहा गया था कि इन पर अगर कोई निर्माण होगा तो वे अतिक्रमण की श्रेणी में आएगा। तो वही जो आदेश, उसी के आधार पर जो है माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो है आदेश पारित किया है। अभी जो सरकार कर रही है वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध कर रही है। लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिलाधिकारियों को सीधा कहा है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो लोग वैध रूप से वहाँ पर हैं उन्हें तंग न किया जाए, किसी प्रकार से परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक अवैध अतिक्रमण की बात है तो कांग्रेस एक मुंह से तो कहती है अतिक्रमण हटना चाहिए, दूसरे मुंह से जो है वो दूसरी बात बोलते हैं। और 2014 का जो आदेश है वो तो किसी और का नहीं है। 5-5 मीटर यानी कि दोनों तरफ 5-5 मीटर सड़क की चौड़ाई बढ़ाने से बहुत सारी दुकानें जो है वो चौड़ी सड़क की दायरे में आ गई और अतिक्रमण के श्रेणी में शामिल हो गई। तो मूल रूप से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए कि उनके द्वारा गलत काम किया गया। लेकिन हर वक्त जो है वो नई बात करना, सरकार को बदनाम करने का प्रयास करना, मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ अनर्गल आरोप लगाना, ये उन लोगों की आदत का हिस्सा बन गया है। लेकिन प्रदेश की जनता जानती है और बागेश्वर चुनाव में जो उत्तर दिया प्रदेश की जनता ने, बागेश्वर की जनता ने, वो सबके सामने है। लेकिन देवेंद्र भसीन जी, ये भी कहा जा रहा है कई लोगों की दुकानें 60 साल पुरानी, कई लोगों के घर इतने साल पुराने, बुजुर्ग वहां से रहते आए हैं। ऐसे में विस्थापन के लिए कुछ नहीं है, तोड़ने के लिए बहुत कुछ है। तो फिर सरकार किस तरह से इन सब चीजों को हैंडल करेगी? क्योंकि नुकसान तो कहीं ना कहीं सरकार का वोटों को लेकर भी होगा अगर इसी तरह कांग्रेस जनता के बीच में जाती रही तो। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत सीधे शब्दों में कहा कि जो लोग वहाँ पर वैध रूप से रह रहे हैं तो उनको ना छेड़ा जाए। अगर कोई व्यक्ति वैध रूप से 50 साल से 60 साल से रह रहा है, उसके पास कागज है, तो मतलब ही नहीं उठता कि छेड़ा जाए। ये तो एक अनावश्यक चीज का हाइप बनाने की बात है। वो देखिए, मूल रूप से जो कांग्रेस की पीड़ा ये है कि जो अवैध अतिक्रमण जो किए गए थे वन क्षेत्र में, सरकारी भूमि में धार्मिक प्रतिष्ठान बनाने के नाम पर,
जब उन पर कार्रवाई हुई तब भी कांग्रेस ने कहा था कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो दर्द वहाँ है और दर्द को जो है इश्यू पे प्रकट करके वो प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि प्रदेश की जनता समझदार है, जो ऑन द स्पॉट स्थितियां हैं, लोग जानते हैं कि कौन लोग अतिक्रमण में है, कौन लोग नहीं है, और जो नहीं है उनको मुख्यमंत्री ने सीधा जिलाधिकारियों को जो है वो इसके लिए जिम्मेदार ठहराया कि कोई व्यक्ति अगर सही है उसको बिल्कुल न छड़ा जाए और उसके लिए जिलाधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। ये नहीं कि निचले किसी अधिकारी को भेज दिया, वो तोड़ा फिर कल माफी मांगी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। सीधा सीधा जिलाधिकारी उसके लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसे में किसी वैध व्यक्ति को छेड़े जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। बाकी जो सरकार कार्य कर रही है वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर कर रही है, और कांग्रेस जो दो अगली नीति बोलती है 2014 में कुछ करा इन्होंने और अब कुछ और बात बोल रहे हैं, वो कांग्रेस की जो एक प्रकार से दोहरा चेहरे की राजनीति है वो भी स्पष्ट होती है। ठीक है देवेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपना समय देने के लिए। हमारे साथ मोहन काला भी जुड़ चुके हैं, वो कांग्रेस के लीडर है, मोहन काला प्रवक्ता भी कह सकते हैं। मोहन काला जी, स्वागत है चैन में आपका। मोहन काला जी, सवाल ये मोहन भाई की अभी आप देवेंद्र भसीन को भी सुन रहे थे, वरिष्ठ लीडर हैं आपके यहाँ, अतिक्रमण को लेकर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर आज आप लोग मौन उपवास रखा, हरदा भी थे, आपके करण महारा जी भी थे। ऐसे में इनका कहना है 2014 में आप ही लोग तो नियम लेकर आए थे कि भाई पर्वतीय क्षेत्र से जो है हम सड़क का चौड़ीकरण करेंगे, 5-5 मीटर में वो होगा, चौड़ीकरण होगा, उसके जद में जो भी आएगा वो अतिक्रमण, उसमें अतिक्रमण कहलाएगा, और कोर्ट ने उसको लेकर आदेश दे दिया। अब उस पर कार्रवाई हो रही है तो आप लोग मतलब मौन उपवास कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सीधा सा मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चरित्र बन गया है कि जब कुछ भी गलत कार्य करो तो वो कांग्रेस के जो है कहते हो कि कांग्रेस की वो कांग्रेस ने किया था तो हम उस पर मोहर लगा रहे हैं, हम कांग्रेस के किए को करने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो भैया चार धाम सुधारीकरण मार्ग भी किया था, आपने उसे बदलकर ऑल वेदर में तब्दील किया। क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि वो कांग्रेस की देन थी, या कांग्रेस ने जो है चार धाम सुधारी विकास मार्ग को स्वीकृति दी थी? क्यों नहीं कहते जो आज ये बड़ी बड़ी जो चौड़ी सड़कें हैं ये सड़कें भी कांग्रेस की देन है? पर नहीं, जब गलत कार्यों में लिप्त हो जाएंगे तो तब कांग्रेस के को जो है उस पर दोष देना शुरू कर देंगे। आप देखिए कि किस तरीके से अतिक्रमण के नाम पर आज लोगों को जो है लोगों को बेघर किया जा रहा है, लोग घरों से बाहर आकर सड़कों पे रहने को मजबूर हो रहे हैं। ठीक है, मोहन काला जी हमारे साथ करण महारा भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। करण महारा जी, स्वागत है चैन में आपका। मोहन काला जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। करण महारा जी, आज आप लोगों ने उपवास किया था, मौन उपवास किया था अतिक्रमण को लेकर, जिस तरह से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है उसको लेकर, और आपने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए थे। सर, अभी बीजेपी के लीडर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, देवेंद्र भसीन, उन्होंने हवाला दिया 2014 का, कहा कि 2014 में जब हरीश रावत थे उन्होंने ही कहा था कि भाई अतिक्रमण को हमें सड़क चौड़ी करनी है, जो भी आपके पर्वतीय क्षेत्र है उसके लिए 5-5 मीटर जो है सड़क चौड़ी होगी, और उसके जद में कोई भी आएगा उसके बाद तो उसमें वो अतिक्रमण में ही आएगा। इसको लेकर कोर्ट ने निर्णय दिया है और आप लोग जो है अब उस निर्णय को ना मानकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, के चौड़ीकरण के लिए कौन मांगा? हम तो करें कि जाने से पहले बताने का इंतजाम करे सरकार। जिस प्रदेश में एक तरफ पलायन का दंश है, आप देहरादून की मरीन बस्तियों को रेफराइज करने की या उनके बताने की बात करते पर्वतीय क्षेत्र के लेखन में आपने हाईकोर्ट के शराब की दुकान में बचाने के लिए आप क्या कहते हैं हाईवेज का जो है स्टेटस नेशनल हाईवेज को और राष्ट्रीय राजमार्गों को आपने चेंज कर दिया। उसी तरीके से आपको लोगों के आवास बचाने के लिए, उनके कारोबार को बचाने के लिए अध्यादेश लाना चाहिए था। आप क्यों नहीं हाई कोर्ट में गए हाईकोर्ट के निर्देशों के खिलाफ? लेकिन बीजेपी का काम केवल और केवल दूसरों के ऊपर लगाना है। सरकार इनकी पिछले 6 साल से है, इनने तैयारी क्यों नहीं करी? और हरीश रावत ने जो कहा उन्होंने उस हिसाब से कहा कि सड़क के मध्य से इतने मीटर दूर तक सरकारी जमीन पानी जाती, ठीक है, तो उनको बताने आगे पीछे बताने के लिए कंपनसेशन ले, किसने मना किया? कंपनसेशन की व्यवस्था करे, जितने डोजर ये सड़क
के दुकानें तोड़ने के लिए, मकान तोड़ने के लिए कर रहे हैं, वो डोजर और वो स्क्रैपर्स अगर सड़क खोलने के लिए किए जाते तो ये 400 सड़कें जो आज बंद पड़ी हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़कें, ये खुल जाती। लोग इस समय परेशान हैं सड़कों के बिना और चीजों के बिना, लेकिन सरकार केवल और केवल विध्वंस करने में लगी हुई है, अतिक्रमण के नाम पर लोगों को तंग करने में लगी हुई है। अच्छा होता यदि इस लाते उनको रेगुलराइज कर दें, या फिर जिनकी दुकानें तोड़े उनको कंपनसेशन देंगे, कहीं और बसाने की व्यवस्था तो करण महाराज जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेटवर्क की प्रॉब्लम है और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।